तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ खाटू श्याम जी। तो अभी मैं देख रहा था वेब सीरीज़ द फैमिली मैन। तो मेरे मामा जी का फ़ोन आया था कि अभी खाटू श्याम जी जाना है तो बताओ। मैंने कहा जाना तो है, सालों से नहीं गए हैं। तो बोला जल्दी तैयार हो जाओ। तो मैं लोअर टी शर्ट में ही था। तो लोअर टी शर्ट ही पहन के मैं पूरा रात का सफ़र करूँगा, क्योंकि जीन्स मेरे को ज़्यादा सूटेबल नहीं करती है नाइट में। तो मिलते हैं ऑन द वे। सो वी आर ऑन द वे। वो तो मेरे ख्याल में भरतपुर का जाएंगे है ना। वो पहले तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं पलवल रोड पर। तो रात के बजने अभी 12:30। तो 4-5 बजे तक आई थिंक हम पहुंच जाएंगे। तो रोड भी काफ़ी अभी तो यहाँ पर रुके थे हम थोड़ी पेट पूजा करने के लिए। तो यहाँ से बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। फिर डायरेक्ट मिलते हैं तोरण द्वार पर, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत सो रहा भी है भाई। क्योंकि नहीं सोए तो फालतू में फिर वहाँ पर नींद आएगी, तो इसलिए डायरेक्ट अब वहीं मिलेंगे। अगेन लेट्स गो ऑन द वे। तो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली बाबा के दरबार पहुंच गए हैं। तो अभी वहाँ पर हैं जहाँ से बाबा के निशान उठते हैं, जहाँ से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस जो रह जाता है। अभी फ़िलहाल वहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि मेन मंदिर अभी यहाँ पर है। फिर आगे भी पहुँचेंगे। तो अभी फ़िलहाल उसके दर्शन कीजिए, दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। श्री श्याम निशान भवन। तो यहाँ एक ये तोरण द्वार साही है, जहाँ से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, यात्रा स्टार्ट होती है। तो अभी अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी नहाए नहीं हैं। तो नहा धोकर तब पूजा करेंगे, तब अंदर के दर्शन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं बाद में। तो गाइस मैं हो चुका हूँ नहा धोकर रेडी। तो बाकी सब और नहाने गए हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले गया था। सबसे पहले मैं नहा के आ गया, और यहाँ पर सामान की देखभाल भी करनी है, क्योंकि अभी ये जो छोटी सी छटंकी है ये भी तैयार हो रही है। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर नहा धोकर श्याम भवन। श्याम भवन के बाद चलेंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया, नहीं तो मेरे महीने 2 महीने में एक आध चक्कर तो लग ही जाता था। तो आज काफ़ी मेरे को वेट करना पड़ रहा है अभी तक। तो मिलते हैं बहुत जल्दी श्याम भवन में। बस थोड़ी देर, जो देर जा रही है वो देर जा रही है। फिर श्याम भवन के बाद चलते हैं खाटू श्याम जी, जहाँ जिसके लिए हम आए हैं, क्योंकि ये यहाँ भी दर्शन करना काफ़ी ज़रूरी है। ये भी कंपलसरी माना जाता है। अगर वहाँ जाना है तो यहाँ भी आना पड़ेगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं जल्द। गाइस एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो जब भी आप खाटू श्याम जी आएँ तो यहाँ श्याम भवन में तो आपको आना कंपलसरी है। तो अगर वहाँ वहाँ जाने से पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो इसके श्याम भवन के पीछे ही नहाने धोने की सारी व्यवस्था है, और काफ़ी बढ़िया व्यवस्था है। सस्ती फ़ीस है 50 रुपये, कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आसपास से बढ़िया है, यहीं पर आ जाओ और यहीं पर ट्राई कर लो, सबसे बेस्ट है। फिर यहाँ से दर्शन करने जाओ, अपने आराम से बढ़िया दर्शन होंगे। पहले क्या था, यहाँ पर फ्री था सब नहाना धोना, लेकिन जो फ्री हुआ, जब फ्री चल रहा था तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही भसड़ हो रही थी, गंदगी बहुत हो रही थी। तो अब इन्होंने 1-2 साल से जो है पैसों का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, 50 रुपये पर पर्सन। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, व्यवस्था का कोई ये नहीं है कि कैसी व्यवस्था है, बेकार व्यवस्था है, नहीं, बिल्कुल एक नंबर व्यवस्था है और सस्ते में है। और बस नहाना धोना तो ये यार, और क्या करना है। तो यहाँ पर आएँ, जब भी आप खाटू श्याम जी के लिए आएँ तो यहाँ पर तो आप बिल्कुल श्याम भवन के बैक साइड में ही है। श्याम भवन में अंदर आइए, बैक साइड में सब नहाने धोने का पूरा सिस्टम है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलते हैं श्याम भवन में इस छटंकी के साथ। निहारिका, ओए निहारिका, देख देख, आओ जल्दी आओ, आओ, चलो जय जय करो, जय जय, चलो 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 चलो।
चलो चलो जल्दी चलो। यहाँ पर निशान जो हम बता रहे थे कि यहाँ पूजा होके जब यात्रा स्टार्ट होती है, तो ये सब पूजा ही कर रहे हैं। तो यहाँ नहीं, यहाँ जय जय करो। ये जितनी भी टेबल्स हैं, तो यहाँ एकादशी के दिन काफ़ी भीड़ रहती है। तो जितने भी निशान उठाती हैं एकादशी वाले दिन, तो ऐसे ही पूजा होती है। फिर यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। तो ये हमारा पूरा श्याम भवन है। तो श्याम भवन हमने दर्शन कर लिए हैं। तो अब निकलते हैं बाबा के पास। बिल्कुल, या जो 17 किलोमीटर यात्रा पूर्ण होती है वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि हम निशान नहीं उठा रहे हैं। तो हम तो गाड़ी से जाएंगे, इसलिए जब निशान उठाएंगे, जब पैदल चलेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल गाड़ी से निकलते हैं। ओके, तो मिलते हैं तोरण द्वार पर, मिलेंगे तोरण द्वार पर। तो तोरण द्वार पर एक नई चीज़ बनी है जो मैंने भी अभी तक नहीं देखी है, क्योंकि मैं भी सालों से नहीं आया हूँ। तो उसको भी देखना है, और मैंने सिर्फ वीडियो में देखना है। तो मैं भी आज रियल में देखूँगा, आपको भी दिखाऊँगा। तो बस थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस, दर्शन कर लिए हैं यहाँ पर श्याम भवन के भी। तो अब निकलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि वहाँ भी पहुँचना ज़रूरी है टाइम से पहले। और ये रिंगश भवन के बाहर की मार्केट है। यहाँ पर आप अपने लिए निशान ले सकते हैं। निशान लेकर अपनी यात्रा पूरी करें, मतलब इच्छा पूरी करें। तो इसीलिए ये सारा मार्केट यहाँ पर बना हुआ है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब निकलते हैं मंदिर के लिए। आधा घंटा तो अब लग ही जाएगा हमें। भाई, जंक्शन पर ये वाली डिज़ाइन बनी थी जिसकी मैं बोल रहा था। तो मंदिर के रास्ते पर आ चुके हैं, ये देखो। तो आज काफ़ी भीड़ भी नहीं है, क्योंकि मंगल है आज। सैटरडे और संडे को रहती है, और कल एकादशी है। तो आज ही आ जाएगी भीड़, जितनी भी आनी है। कल दर्शन बहुत मुश्किल हो जाएंगे करने। और बाबा के लिए प्रसाद लेना है, तो यहाँ पर एक शॉप है, सवामणि मिष्ठान भंडार के नाम से। तो वेयर हाउस से सीधे बनकर शॉप पर आते हैं, जो बिल्कुल बिल्कुल ताज़े लड्डू मिलते हैं। तो प्रसाद अगर लेना चाहें वहीं से लें, क्योंकि बिल्कुल ताज़ी और बढ़िया और स्वादिष्ट मिलते हैं। तो अभी कुछ देर में आने वाली है शॉप। तो भीड़ काफ़ी कम है आज, क्योंकि सैटरडे और संडे तो भाई काफ़ी भीड़ रहती है। मेरा भी मन नहीं करता आने का भीड़ में। तो श्री गोविंद मुकुट के सामने है बिल्कुल सवामणि मिष्ठान भंडार। ₹380 किलो का लड्डू, 190 आधा किलो। बहुत है फिलहाल के लिए। बिल्कुल ताज़ी लड्डू है भाई यहाँ पर। तो गाइस, प्रसाद भी ले लिया है। तो यहाँ से निकलना होता था दर्शन करने के लिए, दर्शन करके यहाँ से निकलते थे। अब यहाँ से रास्ता बंद कर दिया। अब ये नई रास्ता यहाँ से बना दिया, और निकलने भी की नई रास्ता बना दिया। और ये नई रास्ता काफ़ी लंबी है, बना दिया इन्होंने। पहले शॉर्ट था, अब ज़्यादा लॉन्ग कर दिया। और फागुन में तो 2-2, 3-3 घंटे लग जाते थे, और बल्कि ज़्यादा ही लगते थे। ये तो मैं एक अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, 6 घंटे लग जाएँ, 7 घंटे लग जाएँ फागुन में। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं है, अभी तो भीड़ भी कम है, जल्दी दर्शन हो जाएंगे।
लेकिन रास्ता बहुत लंबा कर दिया है नॉर्मली भी, और फागुन में तो बहुत है ही है भाई। तो इस गेट से स्टार्टिंग होती है और काफ़ी लंबा रूट कर दिया है अब इन्होंने। देख रहे हो आप, बिल्कुल भीड़ नहीं है आज भाई। और देखते हैं लाइन में भीड़ मिलती है नहीं मिलती है। यहीं पर काफ़ी भीड़ दिख रही है मेरे को, तो आगे पता नहीं क्या होगा, भीड़ होगी नहीं होगी, देखते हैं। तो ये रही लाइन, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है। फैन है, फैन का बाप है। तो आज इतनी भीड़ नहीं है, सारी लाइनें आज खाली हैं भाई। मेरे साथ तो आज ये पहली बार ऐसा चांस हुआ है जिसमें इतनी भीड़ नहीं मिली है मेरे को। नहीं तो सारी ग्रिल्स में जाम रहती थी, सारी ग्रिल्स। तो आज बाबा का पहला श्रृंगार तो ये देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आगे देखने को मिला नहीं मिला, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है भाई। आज बहुत जल्दी दर्शन होंगे, क्योंकि भीड़ नहीं है मेरे साथ। तो ऐसा पहली बार चांस हुआ है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बढ़िया दर्शन होंगे आज। देखते हैं, अभी तो दर्शन होने बाकी हैं, आगे की भीड़ देखते हैं, आगे भीड़ कितनी मिलती है। यहाँ नहीं है, आगे होगी। यहाँ पर चल रहे हैं एसी। तो आई होप आगे ज़्यादा भीड़ ना हो और दर्शन अच्छे हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा रुकने नहीं देते यहाँ पर भाई। देखते हैं, और बाबा की क्या मर्जी है इस बार। वैसे भी 1 साल में बुलाया है, और देखते हैं 1 साल में कितनी देर दर्शन देते हैं वो। बस थोड़ी देर और। देख लो, आगे कह रहा था ना भीड़ मिलेगी, आगे भी ये रुक जाते हैं, बढ़ते ही नहीं है। मन ही नहीं भरता, हमारा नहीं भरता तो इनका क्या भरेगा। तो ये रहा मंदिर। बस अब ये भीड़ बढ़ती नहीं आगे, तो क्या करा जाए। इधर है तेरे सीढ़ियाँ, लेकिन क्या करा जाए।
चलो चलो। क्या रखी है क्या की जय। सामने सामने आ जाओ ये करो वो सामने ठीक है साधु बाबा बोलो खाटू नरेश की जय। भाई इनके सामने आकर पता नहीं क्या हो जाता है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। वो दो तो कल खाली पड़ी है। तो भाई काफ़ी अच्छे दर्शन हुए इस बार, और मोबाइल भी अलाउड था इस बार तो, और ज़्यादा कुछ प्रशासन भी था यहाँ पर, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं था, और मतलब ये कुल मिलाकर जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ इस बार। भीड़ भी नहीं थी। अरे अब तो निकल गए हम वहाँ से। एक साल में बुलाया था लेकिन 1-2 मिनट तो रहने दिया, कोई बात नहीं, इतना बहुत है, और भी हैं हमारे जैसे। तो अब बाहर निकलते हैं क्योंकि इस बार भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। गाइस फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ, तो अब निकलते हैं श्याम कुंड की ओर। तो वो भी मतलब जहाँ पर बाबा का शीश प्रकट हुआ था, तो वहाँ भी चलते हैं, वो भी जगह दिखाते हैं। तो बाबा के दर्शन तो हम इस रूट से गए थे यहाँ पर, और ये दूसरा रूट जाता है श्याम कुंड की तरफ। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारी अभी चल रही है आंटी, और ये साथ में है छोटा सा लड्डू। तो ये जहाँ भी जाते हैं इसको संग में रखते हैं। तो जल्दी पहुँचते हैं अब श्याम कुंड के लिए। तो भाई अब हम आ चुके हैं श्याम कुंड के गेट पर, जो जहाँ से एंट्री होती है। यहाँ 2 गेट हैं लेकिन हमने इस बार लेफ़्ट की साइड से एंट्री करी थी, तो कहीं से कर लो, बात तो एक ही है। तो पहले आती हैं हमारी माता रानी यहाँ पर। चिंता हरणी गायत्री मंदिर। तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत भीड़ थी, तो अब चलते हैं बाबा के पास। तो बाबा से पहले आ जाते हैं हमारे हनुमान जी। तो मंदिर से दर्शन करके बाबा से यहाँ पर भी मिलने आते हैं, और ये आपको बराबर में दिख रही होगी राइट साइड में, ये है बाबा का कुंड। तो पहले तो बाबा से मिलते हैं। जय श्री श्याम। तो यहाँ पर अब चलते हैं कुंड की तरफ जहाँ पर बाबा का शीश प्रकट हुआ था। तो उस टाइम में एक राजा थे, उनका मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी विधि और विधान से पूजा करवाई, और मतलब कायदे और कानून से जो है उन्होंने स्थापना भी करवाई बाबा की। तो उस समय हम पुजारी थे श्री आलू सिंह जी महाराज जी, जो बाबा को अपने भजनों से रिझाते थे। तो यहाँ पर पानी भरा हुआ है थोड़ा सा, तो इसी जगह पर बाबा का शीश प्रकट हुआ था। यहीं से उन राजा को यहीं से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। ये जगह खुदवाई गई थी, तब बाबा का शीश मिला था उनको। तो यहाँ से थोड़ी बहुत पानी की बूंदें अपने ऊपर भी डाल लेते हैं भाई, क्योंकि बहुत शुद्ध जगह है ये। तो यहाँ पर हमारे एक पुजारी जी बैठे हुए हैं, जो सबके मोर छड़ी का झारा लगाते हैं। जय श्री श्याम। तो
तो फाइनली श्याम कुंड और श्याम जी के दर्शन कर लिए हैं, तो अब निकलते हैं घर की ओर, सॉरी कार की ओर, क्योंकि कार से घर जाना है। तो निकलते हैं कार। जा रही है या पैदल चल रहा है, कहाँ है कहाँ है। वो लगा रखे, फूल लगा लगा के हुई है। So now we are going to return from Khatu Shyam Ji to Aligarh. तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके गाइस, बाय।